भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता में तो भगवान श्री कृष्ण की महिमा कूट कूट कर भरी हुई है। वहाँ वे अर्जुन को खुले शब्दों में अपने श्रीमुख से समझाते हैं कि मैं अजन्मा अविनाशी ईश्वर हूँ। साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं समय समय पर अवतार लेता रहता हूँ। यही नहीं, वे यह भी बतलाते हैं कि जो मेरे जन्म कर्मों की दिव्यता को तत्व से जान लेता है, वह जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए छूट जाता है। इसी से यह मालूम होता है कि श्री कृष्ण हम लोगों की भांति जन्मने मरने वाले साधारण मनुष्य नहीं थे। जो स्वयं बार बार जन्मता और मरता है, उसके जन्म का रहस्य जानकर कोई जन्म मरण से कैसे छूटेगा। आगे चलकर वे बतलाते हैं कि सारा जगत मुझी से उत्पन्न होता है और मुझी में विलीन हो जाता है, मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है। स्पष्ट शब्दों में वे अर्जुन को समझाते हैं कि मैं अपनी योग माया से अपनी भगवत्ता को छिपाए रहता हूँ, इसी से अज्ञानी लोग मुझे पहचान नहीं पाते और मुझ अजन्मा एवं अविनाशी को जन्मने मरने वाला मनुष्य मान बैठते हैं। श्री कृष्ण जब अपने दिव्य विग्रह से इस भूतल पर विद्यमान थे, उस समय भी कंस, जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन आदि अनेकों ऐसे व्यक्ति मौजूद थे जो उन्हें साधारण मनुष्य समझकर उनकी अवहेलना कर बैठते थे। ऐसी दशा में आजकल के लोग उनकी अनुपस्थिति में उनके विषय में अनेक प्रकार की ऊंची नीची कल्पनाएं अथवा कुतर्क करें, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। इतना ही नहीं, अपनी अतुल महिमा का प्रत्यक्ष कराने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को कृपा पूर्वक अपने विश्वरूप का दर्शन कराते हैं। अर्जुन ने देखा कि उनके शरीर से हजारों सूर्य की आभा निकल रही है। सारे देवता, ऋषि एवं अन्यान्य भूत समुदाय उनके शरीर में मौजूद हैं। वर्टिकल बार उनके अनेकों भुजाएं, पेट, मुख और नेत्र हैं। वे सब ओर से अनंत हैं। उनका आदि, मध्य, अंत कुछ भी नहीं दिखाई देता। अर्जुन ने यह भी देखा कि भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि कौरव पक्ष के बड़े बड़े योद्धा उनकी भयानक दाढ़ों में पीसे जा रहे हैं और सारे लोग उनके मुंह में समा रहे हैं। श्री कृष्ण के इस विकराल रूप को देखकर अर्जुन भयभीत होकर उनकी स्तुति करने लगते हैं और मित्र के नाते अब तक जो उनके साथ समानता का बर्ताव करते आए थे, उसके लिए उनसे क्षमा मांगते हैं। अर्जुन को भयभीत देखकर भगवान अपने उस काल रूप को समेट लेते हैं और पुनः श्याम सुंदर रूप में उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह प्रत्यक्ष करके दिखा दिया कि जो उनके सामने त्रिभुवन मोहन श्याम सुंदर के रूप में सदा प्रकट रहते थे, जगत भी वे ही बने हुए हैं और वे ही जगत से परे रहकर उसे बनाते बिगाड़ते रहते हैं। उन्हें इस प्रकार यथार्थ रूप में जानना, देखना और पाना उनकी भक्ति से ही संभव है। अतएव भगवान अंत में अर्जुन को यही उपदेश देते हैं कि तू मेरा ही चिंतन कर, मुझसे ही प्रेम कर, मेरा ही भजन पूजन कर तथा और सबका भरोसा छोड़कर मेरी ही शरण में आ जा। यही भगवद गीता का अंतिम उपदेश है। श्री कृष्ण का भी वास्तविक स्वरूप वही है जो भगवद गीता में व्यक्त हुआ है। वे जगत से अतीत, कूटस्थ आत्मा से भी श्रेष्ठ, पूर्णतम पुरुषोत्तम हैं। उनका यह रूप अनन्य भाव से उनके शरण होने से ही समझ में आता है। आत्म श्री कृष्ण क्या हैं, यह समझने के लिए हमें अपनी बुद्धि का अभिमान छोड़कर उनकी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। उनके शरणापत्र होने पर अर्जुन की भांति वे अपना स्वरूप स्वयं हमें समझा देंगे। तब अर्जुन के ही स्वर में स्वर मिलाकर हम कह उठेंगे, प्रभु तुम्हारी कृपा से मेरा अज्ञान दूर हो गया, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप मेरी समझ में आ गया। अब मैं संदेहरहित होकर जो तुम कहोगे वही आंख मूंदकर करूंगा। इसके बाद हमारे द्वारा जो कुछ भी चेष्टा होगी वह प्रभु प्रेरित ही होगी। हम सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करेंगे। यही गीता की परम नैष्कर्म सिद्धि है। ऐसे लोगों के लिए ही भगवान ने कहा है कि वे सारे जगत का संहार करके भी कुछ नहीं करते। वे भगवान के हाथ के यंत्र बन जाते हैं।